अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। तो आज से हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ की। 6th क्लास के सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर हेडिंग से शुरू करते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी, और साइंस की तरह इसको भी वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी और मज़ा आएगा आप लोगों को। और जो ना समझ आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, इसका टॉपिक जो है पहले वो समझ लेते हैं। वर्ल्ड व्यू, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन क्या होता है। बहुत इजी है, नाम में ही मतलब है इनका। वर्ल्ड व्यू मतलब कि कायनात को देखना, दुनिया को देखने का नज़रिया। ठीक है, हर इंसान का अपना अपना होता है, हर कम्युनिटी का अपना अपना होता है। ठीक है, जिन लोगों में इंसान उठते बैठते हैं उन लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। और जो बुक्स हमने तकरीबन पढ़ी हैं, एक जैसी बुक पढ़ी हैं, तो हमारे उस बुक के हिसाब से हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया है, उस तालीम के हिसाब से है। ठीक है, सोसाइटी भी बोलते हैं माशरे को। आप लोगों को पता होगा, माशरे में मतलब कि चंद लोग जो रहते हैं, कुछ लोगों का गिरोह जो एक साथ रहते हैं, जिनकी सकाफ़त एक जैसी होती है, जिनका कल्चर एक जैसा होता है, जिनके बिलीव्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो सोसाइटी में आ जाते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब है तहज़ीब। वही कुछ चंद लोगों का गिरोह जो कि अच्छी तरक्की की तरफ गामजन है, जिसमें सकाफ़त आ जाती है, कल्चर भी आ जाता है, उनका फ़न और हुनर भी आ जाता है। आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे हम, तो इसको आपको मज़ीद समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन टू द यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट में क्या है। दिस यूनिट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। इस यूनिट में पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि हमारा पहले क्या था, हमारा पास्ट क्या था, पुराना ज़माना क्या था, हमारा माजी क्या था। इट इंट्रोड्यूस अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड व्यू। ये बताएगा कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या होती है। इट डिस्कस कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें डिस्कस किया जाएगा वो चीज़ें जो हिस्ट्री से लिंक करती हैं, पिछले दौर से, पिछली बातों से, पिछले वाक़यात से लिंक करती हैं। इट एक्सप्लेन द थियोरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि इंसान कहाँ से आए, इंसान का ओरिजिन क्या है। ठीक है, इट एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन्स स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डेवलप देयर सोसाइटीज़ एंड सिविलाइजेशन। इंसान दुनिया के अलग अलग पार्ट्स तक कैसे पहुँचे। ठीक है, जब वो पत्थर का ज़माना था और उसके बाद जब इंसानों की तादाद बढ़ी तो वो अलग अलग पार्ट तक कैसे पहुँचे, सोसाइटीज़ कैसे बनना शुरू हो गई, उसके साथ बाद सिविलाइजेशन कैसे होना शुरू हो गई। तो ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, माजी के बारे में जानना और समझना कि क्या है। इंट्रोडक्शन, द चैप्टर फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। ये चैप्टर ज़्यादातर फोकस इन्हीं चीज़ों पे करता है, दैट इज़ लर्निंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को समझना। हिस्ट्री टेल्स आउट अबाउट द स्टोरीज, प्लेसेस, ये डेफिनेशन है हिस्ट्री की। ठीक है, प्लेसेस एंड इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री हमें बताती है कि कौन से लोग पहले होके गए हैं, कौन सी जगहें हैं हिस्ट्री की, कौन कौन सी किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, और जैसे कि ताजमहल है और पुरानी जंगों की जगहें जो हैं जहाँ पे जाते हैं विज़िट करने। एंड इवेंट्स हैपन इन द पास्ट, और कौन कौन से मौके जो है हमारे पास्ट में हुए। जैसे हमने पिछली 5th में पढ़ा था, बहुत सारे पढ़े थे, जैसे कि लखनऊ पैक्ट पढ़ा था और खिलाफत मूवमेंट पढ़ा था, अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ा था। तो बहुत सारे इवेंट्स जो हमारे पास्ट में हुए हैं। द हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट द चेंजिंग ह्यूमन कल्चर, लाइफ स्टाइल, बिलीव्स एंड देयर क्रिएटिव थाट्स। हिस्ट्री ये भी चीज़ बताती है कि इंसानों का कल्चर कैसे चेंज हुआ। जैसे पुराने ज़माने में और गाँवों का कल्चर और वो सारा कल्चर इम्प्रूव होते होते कितना इम्प्रूव आ गया है, इंसानों को कितनी नॉलेज हो गई है। बहुत सी पहले बेफजूल सी रसूमात हम करते थे, जो अब इंसानों को शऊर आ गया है कि वो फजूल में है रसूमात, स्टीरियोटाइप कहते हैं जिसको। तो ऐसे इंसान की नॉलेज कैसे बढ़ी, चेंजिंग कैसे आई, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा है। पहले ज़्यादातर नहीं पढ़ते थे लोग, पढ़ाते नहीं थे बच्चियों को और बच्चों को भी, अब पढ़ाने लग गए हैं, इल्म आ गया है। बिलीव्स एंड देयर क्रिएटिव थाट्स, और उनके बिलीव्स कैसे चेंज हुए। जैसे जैसे इंसान को इल्म आता जाता है, इंसान को नॉलेज होती जाती है, इंसान को दीन की नॉलेज होती जाती है, दुनिया की नॉलेज होती जाती है, और उससे उनके थाट्स भी ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं, सोचने का तरीका और नज़रिया बदल जाता है। हिस्ट्री इज़ द रिचेस्ट ऑफ ऑल द स्टोरीज दैट कैन बी टोल्ड, एज इट इज़ स्टोरी ऑफ द पीपल इन प्लेसेस एट ऑल द टाइम्स। तो हिस्ट्री जो है वो भरी हुई है स्टोरीज से। ठीक है, स्टोरीज से कैसे भरी हुई है, जब भी हम माजी में पढ़ते हैं, किसी चीज़ का जिक्र होता है तो कहानी आती है कि उसके पीछे कहानी क्या थी, हम क्यों पढ़ रहे हैं। और कौन कौन सी कहानी बताती है, द स्टोरी ऑफ पीपल, प्लेस, लोगों के बारे में कहानी बताती है कि कायदे आज़म कैसे थे, या पुराने ज़माने में, या इस्लाम में ले लें कि अम्बिया कराम कैसे थे, या फिर और सारे लोग जिनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है।
फातिमा जिन्ना कैसी थी, ईदी साहब कैसे थे, और सारे लोग इन ऑल प्लेसेस, जगहों के बारे में, ठीक है। जैसे पुरानी जगह विज़िट करने जाते हैं तो हर कहानी, हर जगह अपनी कहानी बताती है। एंड ऑल द टाइम्स, वक्त के बारे में कि उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था, उस ज़माने में बादशाह ऐसे थे और वगैरह। थस इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग स्टोरी, और ये बहुत दिलचस्प कहानियाँ होती हैं। आप जब अच्छे से पढ़ेंगे ना ये सोशल स्टडीज़, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री की अब डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, माजी की स्टडी को कहते हैं। पर्टिकुलरली पीपल, प्लेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। मोस्टली माजी में हम क्या पढ़ते हैं? लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स। माजी में जो जो इवेंट्स हुए थे, जो जो वाक़यात हुए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ज़रूरी क्यों है हमारा हिस्ट्री पढ़ना? नॉलेज ऑफ द पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी। हमारे माशरे में माजी को जानना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ये हमारी मदद करता है कि हम प्रेजेंट को समझें कि आज हमारा कैसा है, और हम आगे मज़ीद इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। देखें, जब हमें अपनी गलतियाँ पीछे वाली याद नहीं रहती तो हम आगे जाके दोबारा वही गलतियाँ करते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर हमें, जैसे कि कोई हमें पीछे की याददाश्त ही मिटा दे और आगे जाके हम दोबारा अपनी गलतियाँ कर 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 करके उस चीज़ से सीखें, तो बेहतर है कि हम अपना पास्ट जान लें ताकि आगे जाके वो गलतियाँ ना हो। व्हाट हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट, जो भी हमारे हाल में होता है, प्रेजेंट में होता है। एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और जो भी हम मुस्तकबिल में करने वाले हैं, फ्यूचर में करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं, डिपेंड ऑन व्हाट्स हैपन इन द पास्ट। इस सब चीज़ों का दारोमदार है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर आपको समझ आ रही है सारा कुछ तो आप इंटू 2 की स्पीड में देखें या स्किप कर दें, और अगर नहीं समझ आ रही तो ये चीज़ समझें। देखें, एग्जाम्पल क्या देती हूँ मैं, कि अगर एक बॉम्ब है, आपने बॉम्ब बनाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको उसका फॉर्मूला सारा आपने लिखा, सब कुछ किया, बॉम्ब बना दिया, बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया, ठीक है। वो गलत जगह पे ब्लास्ट हो गया, ये आपकी गलती हुई, सही। अब आप प्रेजेंट में हो और आप फ्यूचर के लिए वो बॉम्ब दोबारा बना रहे हो। सोचो आपको माजी, आपका पास्ट याद ही ना हो, तो क्या करोगे? आपका दिमाग वैसे ही दोबारा काम करेगा और फिर वही चीज़ होगी और फिर वही गलती होगी, ठीक है। और फिर आप दोबारा बनाना शुरू हो जाओ, फिर आप अपना पास्ट भूल जाओ, फिर वही गलती होगी। तो पास्ट हमें याद रहेगा तो हमें याद रहेगा कि हमने गलती क्या की, इंसान ने गलती क्या की, इंसान को कहाँ पे, ये रास्ते से हम होके गए हैं, ये रास्ता सही नहीं था, अब हम दूसरा रास्ता लेंगे, ठीक है। ये माजी याद होगा तो आपको पता होगा, नहीं याद होगा तो आप बार बार गलत रास्ते पे जाएंगे, उसी रास्ते पे, ठीक। तो इसलिए हमारे लिए पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री हेल्प अस नो वाई थिंग्स हैपन इन द पास्ट। हिस्ट्री बताती है कि माजी में चीज़ें क्यों हुई, जैसे जंगें हुई, छोटी छोटी बातों पे जंगें हुई, या फिर अपने हक़ के लिए जंगें हुई, तो वो क्यों हुई, राइट्स क्यों नहीं मिल रहे थे, क्या नहीं मिल रहे थे, और पता चला कि राइट्स ना मिलने पे जंगें हो सकती हैं, तो आगे फिर एहतियात हुई, ठीक है। ह्यूमन कैन देन डिसाइडेड टू लेट सिमिलर इवेंट्स हैपन अगैन बिकॉज द रिजल्ट वर्क गुड। और कई जगह ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमारी कहीं पीछे हट जाना, कहीं सही से बात कर देना, कहीं किसी और को आगे कर देना जो सही से बात करे, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऐसी ही चीज़ें हमारे साथ अच्छी भी हुई होती हैं, जो कि हमें माजी की याद रहेंगी, तो हम आगे फ्यूचर में भी वो करेंगे कि ये चीज़ें अच्छी थी और ये हमारा मुस्तकबिल अच्छा कर सकती हैं। बिकॉज द रिज़ल्ट वर गुड, हम उन चीज़ों को दोहराएंगे, हमें याद रहेंगी तो, क्योंकि हमारे रिज़ल्ट अच्छे मिले थे। और वी कैन डिसाइड टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम बिकॉज द रिजल्ट्स वर नॉट गुड। और ये वही जो मैंने पहले बात की कि हम उन्हें रिपीट करना छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिले अगर हमें पास्ट में। विदाउट नोइंग ऑफ द पास्ट, अगर हमें अपना पास्ट याद ही नहीं रहेगा, माजी याद ही नहीं रहेगा, वी वुड नॉट बी एबल टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे। तो आज जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, हमें उनका सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं अगर हमें अपना माजी ही याद ना हो, ठीक है। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वंस ओन कंट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वंस नेशन। अब कह रहे हैं कि जब हम अपनी खुद की कंट्री की हिस्ट्री को पता होता है हमें कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हम पे, या फिर अगर आप दूसरे मुल्क में थे, आप आज़ाद नहीं थे, तो आप पे क्या क्या जुल्म होता था, और क्या आपको लाजमी नहीं है कि आप दोबारा वो जुल्म सहो, आप दोबारा जो है डिपेंडेंट हो के उनके साथ रहो और उसके बाद आपको पछतावा हो कि नहीं अब हमें आज़ादी चाहिए, नहीं। तो आप हिस्ट्री पढ़ो कि पता चले कि आपको आज़ादी क्यों मिली, आपका नेशन कैसे बना, आपका नेशन, आपकी कौम ऐसी है तो क्यों है, ठीक है। We develop a sense of identity because we are proud of our country and its history। और हमें जब पता चलता है कि भाई हम आज़ाद होकर आए हैं, हम जंग लड़के आए हैं, हम अपने लिए आए हैं, अब अपने दीन के लिए आए हैं, हम अपनी हिफाजत के लिए आए हैं, ठीक है, तो हमें प्राउड भी फील होता है और हमें अपनी कंट्री के लेके मुहिब्बे वतनी, हुब्बुल वतनी भी हमारे दिल में जागती है। कहते हैं ना, आपके मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत आपका आधा ईमान है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको हिस्ट्री से पता चलती है। अवर पैट्रियोटिज़म विल इंक्रीज़, यही मुहिब्बुल वतनी, हमारे वतन से मोहब्बत हमारे अंदर बढ़ेगी।
We will be encouraged to participate in civics issues because we care of ourselves and our people. हम जो माशरती मसले होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे. हमारे वतन पे बात आई या किसी चीज़ पे बात आई तो फिर उस पर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ताकि हम अपने आप को और अपने लोगों को महफूज रख सकें. हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एक्शंस citizens took to make the country better and shows us how important it is to participate in counting to make it a better place for all. कह रहे हैं कि हिस्ट्री का जानना मदद करता है कि हम कैसे अपनी कंट्री को बेहतर बनाएं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है अपनी कंट्री को बेहतर बनाना. इट इज़ अ पार्टिसिपेटिंग इन द कंट्री टू मेक द बेटर प्लेसेस फॉर ऑल. अपनी कंट्री में पार्टिसिपेट करना, मुल्क के कामों में पार्टिसिपेट करना ताकि अपने मुल्क को बेहतर बनाया जाए. नोइंग द हिस्ट्री, knowledge of history enriches and broadened our outlook of the understanding of the other and teaching us how to act respectfully and fairly in encountering with others. कह रहे हैं कि जब आपको अपनी हिस्ट्री का, माजी का मालूम होगा तो आपकी सोच इनरिच, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपकी बातें आपके दिमाग में होंगी, भरपूर बातें दिमाग में होंगी, नज़रिए दिमाग में होंगे. ब्रॉडन मतलब आपका सोचने का नज़रिया और जो है ये सब कुछ बढ़ जाएगा. और जो लुक होगा लोगों को समझने में, लोगों को बातें करने में, लोगों को एक्ट रिस्पेक्टफुली, इज़्ज़त से उनके साथ पेश आने में, फेयरली, सही से बात करने में. जब आपको माजी का पता होता है, जब आपको माजी का ही नहीं पता होगा तो आप अगले बंदे से क्या डील कर पाओगे. ठीक है, तो जब आपको माजी का पता होगा आप समझ पाओगे लोगों को, आप समझा पाओगे, किसी और से बात करोगे, किसी और कंट्री वाले से बात करोगे तो आप अपने लोगों को टीच कर पाओगे, समझ पाओगे, समझा पाओगे. ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आगे ये सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आपको वर्ड टू वर्ड समझ आया होगा. ये छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम. ये भी जल्दी कवर हो जाएगा. ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और इससे अगला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये दोनों बहुत मज़े की हैं, आपको मज़ा आएगा. ठीक, उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा. कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं और आया हो तो लाजमी कमेंट करके अप्रिशिएट करें. ठीक है, अप्रिशिएट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. सही है, क्योंकि यूट्यूब पे मोस्टली आपकी ये बुक्स नहीं इतनी डिटेल में समझाई गई हैं. तो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.